अगली घोषणा से पहले बताएं कि पिछली घोषणा का क्या हुआ। मुझे पता नहीं कल क्या बजट लेके आएंगे सरकार जो भाजपा की है। लिए प्राथमिकता होनी चाहिए बेरोजगार। आज 15% बेरोजगारी है कि राजस्थान के नौजवानों के लिए यहाँ कुछ ऐसी घोषणा है जो पहले ही तोती घोषणा की थी, 4 लाख रोजगार की घोषणा करी थी, कहाँ पूरा हुआ। तो पहले अगली घोषणा से पहले बताएं कि पिछली घोषणा का क्या हुआ। 2 दिन पहले मदन दिलावर ने कहा है जब आतंकवादी मरते थे तो सोनिया गांधी ये बाटला हाउस में बैठे उनके बारे में कुछ बोलना नहीं है, वो तो वैसे बयान देते रहते हैं, का कोई सर पैर नहीं है। आज स्वर्गीय राजेश पायलट जी की जयंती है और हम सब उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और उनको याद कर रहे हैं। इस अवसर पे यहाँ पर टोंक के अंदर हम लोगों ने कैंप लगाया है और ये कैंप उन लोगों के लिए है जो दिव्यांग हैं। और मुझे खुशी है कि यहाँ सैकड़ों लोगों को जो जयपुर फुट है वो हम लगा पाएंगे, उनको व्हीलचेयर दे पाएंगे। हियरिंग एड हैं, बैसाखियाँ हैं, वॉकिंग स्टिक्स हैं और चश्मे हैं। जो डायबिटीज़ की बीमारी है उस सब का हम यहाँ उनकी मदद कर रहे हैं। ये एक मैं समझता हूँ सबसे बड़ा पुण्य का काम है और मैं मेहता साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनकी संस्था ने यहाँ पर आकर ये निःशुल्क शिविर लगाया है और सैकड़ों लोगों को इससे मदद मिलेगी। वो लोग जिनके शरीर के अंग नहीं हैं, जो चल नहीं पाते हैं, जो विकलांग हैं या दिव्यांग हैं, उन लोगों की मदद करना, उनके जीवन को पूरी तरह बदलना मैं समझता हूँ बहुत नेक काम है। तो मुझे खुशी है कि इस काम को हम यहाँ अंजाम दे पाएंगे। और मेहता साहब ने पूरे देश और विदेशों में भी ये जयपुर फुट बहुत फेमस हुआ है और चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, इस प्रकार का फुट अभी तक कोई उसका आविष्कार नहीं कर पाया। आप सबने खुद देखा, जिस व्यक्ति के दोनों पैर नहीं थे, आज उसको जयपुर फुट लगाया, वो दौड़ रहा है, उठ बैठ पा रहा है, चौकड़ी मार के बैठ सकता है। तो ये सब उसके जीवन को पूरी तरह तब्दील करने वाला एक वाक्य है। तो मुझे खुशी है कि यहाँ टोंक में हम लोगों को मदद कर पाएंगे। हम लोग हमेशा से अलग अलग काम करते हैं, डेवलपमेंट के काम होते हैं, विकास के काम होते हैं, लेकिन जो गरीब तबका है, जो सबसे असहाय और निर्धन लोग हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए आज हम आगे आए हैं। तो मुझे खुशी है कि इस पुण्य के काम को आज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। एक छोटी सी मुलाकात इस बड़े कैंप का हमारी मुलाकात एक फ़्लाइट में हो गई, हवाई जहाज़ में हम उतर रहे थे। तो मैं उनके बारे में बहुत पहले से जानता था, तो लेकिन उन्होंने चलकर कहा कि राजस्थान में अनेक जगहों हम इस काम को करते हैं, पूरे देश में कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों के अंदर। तो मुझे लगा कि हमारे टोंक में, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गरीब लोग रहते हैं शहर के अंदर और उन लोगों तक सारी सहायता नहीं पहुँच पाती है। कई बार हम कोशिश करें भी तो सरकार और जो बाकी संस्थाएं हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। और मैंने देखा था बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर गलियों में बैठे रहते हैं, जिनकी मदद परिवार की इतनी क्षमता नहीं है कि उनकी मदद कर पाएँ। तो वो मुलाकात के बाद ये तय किया गया कि इसको हमें करना चाहिए। 2-3 महीने पहले की बात है और ये दिन भी आज शुभ अवसर है, स्वर्गीय पायलट साहब जी की जयंती है और इससे बड़ा नेक काम मैं समझता हूँ हम लोग नहीं कर पाते हैं यहाँ पर। कोई एक ऐसा मोमेंट जो पायलट साहब का आपको बहुत ज़्यादा याद रहता हो, याद आता हो बचपन का? पायलट साहब के स्वर्गवास को बहुत समय हो गया, लेकिन मुझे जो उनके साथ समय बिताया मैंने 22-23 साल, वो सचमुच बहुत अद्भुत था। और क्योंकि वो एयरफोर्स की पृष्ठभूमि से थे, तो अधिकांश जो हमारे पारिवारिक मित्र थे वो सब एयरफोर्स या आर्मी बैकग्राउंड के थे। और उन्होंने अपने उन मित्रों को जो गांव में पढ़े थे साथ में या एयरफोर्स में काम किए थे, उनको हमेशा अपना बहुत करीबी माना। और मैंने देखा, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि अक्सर जो इंसान जीवन में कुछ सफल हो जाता है, सफलता हासिल कर लेता है, तो वो उन लोगों से जुदा हो जाता है जो शुरुआत में उसके साथ ही रहे। और ये मुझे लगता है कमज़ोरी होती है, क्योंकि जिन लोगों ने संघर्ष में, बचपन में, उन बुरे दिनों में आपका साथ दिया या आपके दोस्त रहे, उनके साथ एक दूरियां बन जाती हैं। क्योंकि जब सत्ता आती है तो चकाचौंध ज़िंदगी हो जाती है, बहुत व्यस्त आ जाती है, नए नए लोग मिल जाते हैं। लेकिन लोगों को, पुराने लोगों को, जो हमारी जड़ें हैं, उससे अपने आप को बरकरार रखना, ये बहुत बड़ी एक, मैं समझता हूँ, एक इंसान को एक याद रखना चाहिए। वो हमेशा मैंने देखा। और मुझे तो पायलट साहब का ये हमेशा याद रहता था कि वो कितना भी काम हो, कितनी मुश्किल का समय हो, वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। और उनकी जो मुस्कुराहट है वो बहुत सुकून देने वाली थी। मुझे लोग अक्सर कहते हैं मैं कम मुस्कुराता हूँ, लेकिन वो बहुत मुस्कुराते थे। और उनकी मुस्कुराहट, और हमेशा हर मुश्किल को, हर कठिनाई को, हर टेंशन को मुस्कुराकर सामना करते थे। और मैं समझता हूँ ये एक ऐसा गुण है जो उनको बाकी लोगों से अलग करता था। बचपन में कभी तो कड़क रहे होंगे आपको? बहुत कम। मेरी माँ ज़्यादा कड़क थी, वो तो बहुत ही कड़क थी, लेकिन फादर इतने कड़क नहीं थे। लेकिन हाँ, एक सीमा तक। बचपन में हम जब बड़े होते थे स्कूल कॉलेज में, तो जब आम बच्चे जो हम सब शरारतें करते थे, तो बहुत कुछ टॉलरेट करते थे एक सीमा तक। और हमें पता था कि वो सीमा हमें क्रॉस नहीं करनी है, वहाँ के नीचे नीचे रहो तो सब ठीक है।
इन दिनों जयपुर में दो विधायक आमने सामने हैं, विधायक अमीन खागी और विधायक वाल्मीकि ताजे। देखिए, ये जो इशू है, हर चीज़ में राजनीति लाना गलत है। जो सही है वो सही है, और जो भी इशू है उसको कानून और जो व्यवस्था है उसके आधार पे करा जाना चाहिए। सत्ता में कोई लोग हों उसका दुरुपयोग करें या किसी को प्रताड़ित करें, ये सही नहीं है। मुझे लगता है इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और हर व्यक्ति को अधिकार है नियम कानून से रहने का और संविधान के दायरे में जो प्रावधान है उसके आधार पर काम करने का। लेकिन ये जो टकराव पैदा होता है, ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। केंद्र का बजट आया, आपने देखा, राज्य का बजट केंद्र का बजट देखा, लेकिन उसमें देखने लायक कुछ था नहीं। पहली बात तो पूरे भाषण में राजस्थान का नाम एक बार भी आया नहीं। वो तब जब डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में सरकार बीजेपी की है, लेकिन केंद्र की वित्त मंत्री ने एक बार भी राजस्थान का जिक्र तक नहीं किया। अब विशेष राज्य का दर्जा भूल जाइए, परियोजना भूल जाइए, लेकिन जो केंद्रीय बजट था उसमें पहली बार ग्रामीण विकास मंत्रालय में लगभग 40,000 करोड़ का कटाई हुई है, उसमें कम पैसा दिया गया है। और पिछले बजट की जो घोषणा थी उनको पूरा नहीं किया गया। आज भी नरेगा को जिस तरह समाप्त करने की ओर जा रहे हैं, ये अच्छा संकेत नहीं है। ग्रामीणों के लिए जो हम लोगों ने योजना बनाई थी उसको नीतिगत तरीके से समाप्त कर रहे हैं। और केंद्र के बजट में सिर्फ सपने दिखाए गए ना, उसमें प्रावधान कहाँ है? आप स्कीम अनाउंस कर दीजिए, बजट नहीं दीजिएगा तो क्या होगा? और राजस्थान के संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि एक भी ऐसी कोई बड़ी घोषणा, बड़ी परियोजना या बजट का आवंटन केंद्र सरकार ने नहीं किया। मुझे पता नहीं कल क्या बजट लेके आएंगे सरकार जो भाजपा की है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए बेरोजगार। आज 15% बेरोजगारी है, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पर लगातार कमी आ रही है। सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया, वो सिर्फ चंद लोगों के लिए काम कर रही है। जो आवाम है, जो शिक्षित लड़के लड़कियाँ हैं, उनके रोज़गार और निवेश का कोई प्रावधान ना तो केंद्र के बजट में था। और मुझे उम्मीद है कल सरकार को सबक ले कि राजस्थान के नौजवानों के लिए यहाँ कुछ ऐसी घोषणा करे। जो पहले ही तोती घोषणा की थी, 4 लाख रोजगार की घोषणा करी थी, कहाँ पूरा हुआ? तो पहले अगली घोषणा से पहले बताएं कि पिछली घोषणा का क्या हुआ, क्योंकि बार बार ये जुमले देने का जो परिपाटी है, ये कोई ठीक काम नहीं है। आपने प्रस्ताव दिए हैं कि जब तक पूरे होंगे, क्या महत्व? मैं तो जिले के लिए, प्रदेश के लिए जो मुझे लगा होना चाहिए, चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे रोज़गार की बात हो, चाहे निवेश की बात हो, मैंने सरकार को लिखा है। मैं उम्मीद करता हूँ सरकार करे, क्योंकि कई ऐसे काम हैं जो आधे पड़े हुए हैं और कई काम जो पूरे हो गए हैं। 6 महीने से टोंक के अंदर पुल हमारा तैयार है, हमारा मेडिकल वाला इंस्टीट्यूट तैयार है, हमारा फूड पार्क तैयार है। उसको सरकार औपचारिक रूप से चालू करने की पता नहीं क्यों मंशा नहीं है उनकी, क्योंकि ये काम सरकार कांग्रेस ने किए थे। अब पूरे हो रहे हैं तो उसको खोलना नहीं चाहते हैं। मैं चाहता हूँ जल्दी इसको करें ताकि पब्लिक इसका फ़ायदा ले सके। ये सारे काम करोड़ों की योजना थी। ये 150 करोड़ का पुल बना है जो तैयार हो गया है, इसको चालू करना चाहिए ऑफिशियली। लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसको चालू नहीं करी। मैंने प्रशासन को भी कहा है, राज्य सरकार को भी कहा है कि बिना वजह इसमें विलम्ब ना लाएं, ताकि लोगों को मदद मिल सके जो हमने परियोजना बनाई है। ये आपने अपने स्पीच में कहा कि जड़ें जिसकी जितनी मजबूत होती है वो दरख्त उतनी ऊंचाई पे जाता है। हाँ, तो लगता है कि राजेश पायलट साहब ने आपकी जड़ों को तो मजबूत किया है। तो अब हर इंसान की राजनीति अलग होती है। मैंने कहा ना आपको, पब्लिक, लोग, मतदाता, क्षेत्र के लोग और आमजन, इनके साथ एक आत्मीयता का व्यवहार और संबंध बना रहना चाहिए। और राजनीति होती है तो जनता के दम पर होती है, हार जीत लोग कराते हैं। अब लोगों से आप दूर हो जाएंगे और घमंड और अहंकार की राजनीति करेंगे, सत्ता का इतना आपको गुरूर हो जाएगा, तो निश्चित रूप से वो दूरी बन जाती है। और जब दूरी बन जाती है तो जनता आपको नकार देगी। दो दिन पहले मैंने सारी मांगों के बारे में लिखा है भाई, चाहे रेल परियोजना हो, सिंचाई परियोजना हो। अब जब सरकार पे कल देखते हैं बजट में क्या निकल कर आता है। 2 दिन पहले मदन दिलावन ने कहा है जब आतंकवादी मरते थे तो सोनिया गांधी ये बाटला हाउस में बैठे उनके बारे में कुछ बोलना नहीं है, वो तो वैसे बयान देते रहते हैं, उनका कोई सर पैर नहीं है।